अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे अडियाला जेल के बाहर की इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब वहां पर अपनी काबीना के हमरा बाहर मौजूद है और जो ताज़ा तरीन इतलात है उसके मुताबिक महमूद खान अचकजई साहब और उसके अलावा दीगर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत है वो भी अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुकी है। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो भी बहुत बड़ी तादाद में, जिसमें शायद खटक साहब मौजूद है, मीना खान अफरीदी साहब जो कि सूबाई वजीर भी है, वो इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब के हमरा अडियाला के बाहर मौजूद है। आज चूंकि मुलाकात का दिन था, जुमेरात के दिन मुलाकात होती है, इसके अलावा मंगल को फैमिली की मुलाकात भी इमरान खान से जो है वो करवाई जाती है। लेकिन अब तकरीबन 4 नवंबर के बाद से लेकर आज तक इमरान खान से किसी भी तरह से किसी भी फैमिली मेंबर, वकला और इसके अलावा पार्टी के जो रहनुमा है उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। इस पर जो सुहेल अफरीदी साहब है वो ये फरमा रहे हैं कि खान साहब की जो सेहत का मामला है वो बहुत संगीन हो चुका है और इसी मौके से फायदा उठाते हुए जो इंडियन मीडिया है वो जो खबरें इस वक्त चला रहा है, यानी सारी पाकिस्तान की जो सियासी सूरत-ए-हाल है उससे इंडियन मीडिया भी फायदा उठा रहा है, अफगान मीडिया भी फायदा उठा रहा है और वो खान साहब की जो है वो डेथ की खबरें चला रहे हैं कि खुदा ना खास्ता खान साहब की डेथ हो गई है। जिस पर रात गए तो अडियाला जेल की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि खान साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है, वो वर्जिश कर रहे हैं। जिस तरह डे फर्स्ट जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम तर फैसिलिटीज उनको दी गई है उसी तरह से अभी भी दी जा रही है। लेकिन सवालात ये उठ रहे हैं कि खान साहब से फिर मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, क्यों खान साहब से फैमिली की मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, वकला की मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता रात जो रात देर तक नोटिफिकेशन जारी किया गया, हालांकि आज तोशाखाना 2 केस की समाअत भी होनी थी वो भी रोक दी गई और लास्ट जो समाअत थी तोशाखाना 2 केस की उस पर यह कहा गया था जज की जानिब से कि अब ये जो तोशाखाना 2 केस है ये रोजाना की बुनियाद पर इसकी समाअत होगी और जल्दी से हमने इसको वाइंड अप करना है, लेकिन अब उसकी समाअत भी रोक दी गई है। और यही वजह है कि सुहेल अफरीदी साहब ये फरमा रहे हैं कि यह मामला निहायत ही संगीन होता जा रहा है और हम चाहते हैं कि आलमी मीडिया के सामने ये चीजें रखें कि एक साबिक वजीर आजम से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, सियासी क्यादत की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, वकला की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी ये ट्वीट करके कहा कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है, खान साहब को मुकम्मल तौर पर चार दीवारी के अंदर रखा गया है। और साथ ही जो वफाकी वज़रा है तलाल चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि खान साहब एक वीआईपी कैदी है, उनके पास जो है वो 6 बैरक्स मौजूद है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो वर्जिश कर रहे हैं, जिस तरह वो चाहते हैं वो जेल के अंदर अपना टाइम गुजार रहे हैं। सैनेट में उन्होंने आज बड़ी जो है वो धुआंधार तकरीर की है। फैसल जावेद साहब जो कि सेनेटर है, खान साहब के जलसों में हमेशा से वो कैंपेन करते हुए हमें जो है वो नजर आते हैं। उन्होंने भी सवालात उठाए कि क्यों, वजह क्या है जिस पर आप खान साहब से हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो ख्वाजा आसिफ साहब है वजीर दिफा, उन्होंने भी रात गई ये ट्वीट किया था कि खान साहब जो है वो जेल के अंदर जबरदस्त तरीके से अपना टाइम गुजार रहे हैं, घर का खाना आता है, उनके पास बावर्ची मौजूद है, किसी किस्म की मुश्किलात वो फेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत ही संगीन से संगीन जो है वो होती जा रही है। इसके अलावा जो साफ़ी है, व्लॉगर भी है, यूट्यूबर है, इमरान रियाज साहब ने एक इंकशाफ किया है अपने व्लॉग में कि नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज जो उनकी जानिब से अचानक एक एंट्री दी गई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनके साथ थी। इसके अलावा जो ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कामयाबी मिली, 12 नशिस्तों में एक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली। तमाम तरह अरकान से उन्होंने मुलाकात के बाद कहा कि खान साहब को लाने और नवाज शरीफ को निकालने वाले तमाम तरह का एहतसाब होना चाहिए। खैर, अब इस पर मुख्तलिफ आरा ये जन्म ले रही है कि किस तरह से ये मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हमेशा जो सियासत है वो तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट रही है, हमेशा से फौज से टकराव रहा है। मुशर्रफ साहब से टकराव किया फिर निकाला गया, उसके बाद जनरल बाजवा से टकराव किया तो फिर भी निकाला गया। माजी में भी इसी तरह से फौज से झगड़े पर ही वो हुकूमत से निकाले जा चुके हैं। और अब जो निज़ाम है उस पर तो नून लीग कहती है ये बड़ा जबरदस्त एक हाइब्रिड निज़ाम है। ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं बड़ा जबरदस्त निज़ाम है, प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ की सुनते हैं, आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर की सुनते हैं, मिलकर फैसले हो रहे हैं, पाकिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है। ये अलग बात है कि IMF कह रहा है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है और अगर आप अपने मुल्क के अंदर करप्शन को रोके तो आपको हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुकूमत ये दावा कर रही है कि बेहतरीन तरीके से चीजें जा रही है। दूसरी तरफ नौजवान मुल्क से बहुत तेजी से बाहर जा रहे हैं। अब तकरीबन पिछले एक हफ्ते में यह बताया जा रहा है कि 8000 ऐसे मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है FIA की जानिब से जो पाकिस्तान से बाहर वीजा वर्क पर जा रहे थे। और दूसरी तरफ खैर हुकूमत के ये दावे हैं
जो सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब तरक्की के राह पर गामजन हो चुका है और कोई भी पाकिस्तान को ऐसी तरक्की से अब रोक जो है वो नहीं सकता है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो 26 नवंबर को 1 साल मुकम्मल हुआ था, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 दिसंबर को अब पेशावर में बहुत बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है। सोहेल अफरीदी साहब जो कि वज़ीर आला है, उनकी जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई कि अब जो ये तहरीक है इसमें हम मज़ीद तेज़ी लेकर आएँगे और 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा करेंगे, जिसमें मुल्क भर के जो कारकुनान हैं वो शिरकत करेंगे। इस मौके पर जो सलमान अकरम राजा साहब है, सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा अपने वर्कर्स को खिताब करते हुए कि आप सब जो है वो हौसला रखें, कैदी नंबर 804 जल्द हमारे दरमियान होगा। इसके अलावा बैरिस्टर गौर साहब ने एक इंकशाफ किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। उनका जो स्टेटमेंट सामने आया है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दूरियां बढ़ी, क्यों एक दूसरे के साथ इल्हाक नहीं हो सका, इत्तेहाद नहीं हो सका। उस पर ये फरमा रहे कि हमने मुज़ाकिरात की बहुत सारी कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जदोजहद जारी रखेंगे और मौलाना हमारे पास नहीं आएंगे। यानी ज़रूर बीच में ये कोशिशें हुई, ये खबरें चलवाई गई। ARY न्यूज़ पर भी आपने ये खबर देखी होगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के नए सरबराह हो सकते हैं जब महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर होंगे। लेकिन अब बैरिस्टर गौर साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि मौलाना हमारे पास नहीं आएंगे। हमने उन्हें बहुत लाने की कोशिश की लेकिन ऑन बोर्ड अब भी है और गुफ्तगू जो है वो बैकडोर पर मौलाना साहब से हमारी जारी है। मुझे नहीं लगता कि मौलाना आएंगे, वो बहुत ही ज़ीरक सियासतदान है। वो जब देखेंगे कि चीज़ें दुरुस्त समत में हैं तो हो सकता है उसके बाद वो हमें ज्वाइन करें। क्या डेवलपमेंट आती है आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट व्लॉग तक ज़रूर आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। थैंक यू।